सद्गुरु माता सुदेच्छा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संग जी प्यार से कहना निरंकार जी। और जी सत्संग जी, ये सद्गुरु की कृपा है कि जो इस सुंदर सत्संग के रूप में आप ब्रह्म ज्ञानी भाई बहनों के दर्शन कर सकने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अभी देखिए शब्द आ रहे हैं पावन अवतारवाड़ी के। साथ संगत जी, अगर गुरु का शब्द मन में बस जाता है, ये मन के भीतर साथ संगत जी प्रकाश भर देता है। मन प्रकाशमय हो जाता है, मन के भीतर उजाला हो जाता है। अब शब्द गुरु का क्या है? तो ही निरंकार। सत्संग जी, जिसके मन में ये निरंकार बस गया है, तो सत्संग जी वहाँ कोई दुविधा नहीं रह जाती है, कोई भ्रम नहीं रह जाता है। सारी दुविधा मिट जाती है, सारे भ्रम मिट जाते हैं, कोई भय नहीं रह जाता है। क्योंकि साथ संगत जी भय होगा किसका? जब ये जगत पिता परमात्मा परमेश्वर, ये निराकार प्रभु ही साथ संगत जी मन में वास कर गया है, तो साथ संगत जी फिर दूसरा कौन क्या बिगाड़ सकता है? इसके सिवा और कुछ है ही नहीं साथ संगत जी। कभी कभी एक उदाहरण दिया जाता है, जबकि उदाहरण साथ संगत जी यथार्थ नहीं होता है। उदाहरण दिया जाता है कि बूंद का विराट स्वरूप ही सागर है, ये हकीकत है। बात आ जाती है कि बूंद सागर से अलग भी हो जाती है, भटकती है, लेकिन परमात्मा के यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें से अलग होकर के कोई जाएगा ही कहाँ? सागर से तो बूंद अलग हो सकती है, लेकिन परमात्मा से अलग होकर के कहाँ जाएगा? जो भी रचना है वो परमात्मामय है। जैसे जो भी आभूषण बना है सोने सबका, वो पूरा आभूषण ही स्वर्णमय है। उसके कतरे कतरे में जो है सोना मौजूद है। उसी प्रकार से इस पूरी रचना ये प्रभुमय है। कहीं रंच मात्र भी जगह खाली नहीं है जहां प्रभु परमात्मा ने। अब जब हर जगह प्रभु परमात्मा, हर कण में प्रभु परमात्मा, हमारे अंग संग में प्रभु परमात्मा है, तो बताओ दूसरा कोई कौन क्या बिगाड़ सकता है? किसी की हिम्मत नहीं है। तो जिसके मन में भी गुरु का शब्द बस गया, उसका मन बिल्कुल प्रकाशित हो जाता है। उसके मन की सारी दुविधा, सारे भय खत्म हो जाते हैं। और साथ संगत जी, दरअसल में आज इंसान जो चीज ढूंढ रहा है जहां, वहां है ही नहीं है। संसार में सुख और दर्पण में मुख होता नहीं है। संसार में सुख और दर्पण में मुख सिर्फ दिखाई पड़ता है, होता नहीं है। दर्पण में मुख होता नहीं है, दिखाई पड़ता है उसमें। उसी प्रकार से संसार में सिर्फ सुख दिखाई पड़ता है, होता नहीं है। जैसे संत महात्मा उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति नदी के किनारे गया और खड़ा हुआ, तो उसको पानी में एक हार दिखाई पड़ा और तुरंत जंप लगा लिया, कूद गया उसमें।
अब खूब ढूंढा, हार मिला नहीं। फिर बाहर निकल के आया, थोड़ी देर खड़ा हुआ तो देख रहा है हार उसी जगह पर है, दिख रहा है, और फिर उसी में कूद गया वो। फिर कुछ देर तक ढूंढा, हार नहीं पाया। एक व्यक्ति और वही था, वो ये प्रक्रिया देख रहा था, तो जाकर के उससे पूछा कि भाई साहब आखिर आप ढूंढ क्या रहे हो, बार बार पानी में कूद रहे हो, निकल रहे हो, क्या बात है? तो बोला आओ दिखाते हैं। तो खड़ा हुआ, कुछ देर के बाद बोला देखिए वो पानी में क्या दिखाई पड़ रहा है, मैं उसी को ढूंढ रहा हूं। तो व्यक्ति बोला भाई जो तुम ढूंढ रहे हो वो पानी में नहीं है, वो तो देखो पेड़ पर टंगा हुआ है, पानी में दिख रहा है। वो पानी में दिख रहा है लेकिन वो तो पेड़ में टंगा हुआ है। उसी प्रकार से इस प्रभु परमात्मा के संसार में सुख तो दिख रहा है, लेकिन सुख है नहीं, सुख तो प्रभु परमात्मा में है और दिख संसार में रहा है। तो जब सदगुरु की कृपा से ये शब्द गुरु का जो है जिसके मन में बस जाता है, तो वहां से ये सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। पर संसार में सुख नहीं गुरु खोजता हो, वो इसी प्रभु परमात्मा में ही सुख हो। सारे रास्ते बिल्कुल आसान हो जाते हैं, जीवन की हर कठिनाई दूर हो जाती है। जो जिसके मन में निराकार प्रभु बस जाता है, जो गुरु का शब्द सात्संग जी अपने मन में बसा लेता है, तो सारी कठिनाई उसकी दूर हो जाती है, सारे मार्ग बिल्कुल सुगम हो जाते हैं, कहीं कोई कठिनाई होती ही नहीं है। और साथ जो सबसे कठिन चीज है, जिसके लिए संत महापुरुष कहते भी हैं कि चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग, देखी सुनी न कान। तो सारे जग में उसको मान सम्मान मिलता है, कब? जब वह अपने मान को छोड़ देता है। वो जब अपने मान को छोड़ देता है तो सारे जग में उसको मान मिलता है। और जब तक हमारे अंदर मान है, मान किस चीज का होता है? अपने ज्ञान का भी मान हो जाता है, बुद्धि का भी मान हो जाता है, बल का भी मान हो जाता है, जाति का मान हो जाता है, अपने वर्ण का भी मान हो जाता है। तो जब तक ये कोई भी मान रहेगा तब तक सम्मान नहीं होगा। जब मान मिट जाएगा तब हर जगह सम्मान होगा। और सत्संग जी, ये संसार को सत्संग जी आग बताया। महापुरुषों ने कहा आग लगे संसार में, झर झर गिरत अंगार, संत न होते जगत में, जल मरता संसार। तो सत्संग जी, ये दुनिया में आप चाहे जहां भी देखो, जिस भी तरफ देखो, आग ही लगी हुई है। लेकिन जिसको ये प्रभु परमात्मा मिल गया है, जो इसका सुमिरण कर रहा है हर श्वास हर पल, उसकी हर एक कठिनाई सत्संग जी आसान हो जा रही है। उसके
उसके मन में शांति आ जा रही है, सारी दुविधा उसकी दूर हो जा रही है। क्योंकि साध संगत जी, जब ये गुरु का शब्द मन में बस जाता है तो फिर साध संगत जी मन यही निरंकारमय हो जाता है। फिर उसमें कुछ और नहीं दिखता। तब बुद्धि भी जो कुछ भी विचार करती है इस निरंकार का ही मनन चिंतन करती है। तो हर घट में, हर जगह उसकी निगाह में निरंकार प्रभु ही आता है। तो फिर वो उसका सबसे प्यार हो जाता है। उसके दिल में सबके लिए आदर सत्कार हो जाता है। किसी से उसकी निंदा नफरत नहीं रहती है। तो जब सबसे प्यार बन जाता है उसका, तो उसका जीवन बिल्कुल सुगम हो जाता है, बिल्कुल जीवन शांत हो जाता है। उसमें कहीं कोई उथल पुथल नहीं रहती है, बिल्कुल वो स्थिर हो जाता है निरंकार प्रभु की तरह। उसका जीवन भी शांत रहता है। किसी के लिए उसके मन में कोई दुर्भाव, क्योंकि साध संगत जी मन तो अब निरंकार का हो गया। जब शब्द बस गया गुरु का तो मन उसका रह ही नहीं जाता। फिर मन भी ये गुरु का हो जाता है, क्योंकि गुरु के शब्द बस गए मन में तो मन भी गुरु का हो जाता है। तो फिर तो सारी कठिनाई आसान हो जाती है। फिर तो सारे जग में वो जहां जाता है वही उसको आदर सम्मान मिलता है। मन का सारा भय मिट जाता है। जब ये निरंकार प्रभु बस जाता है, गुरु का शब्द मन में बस जाता है, तो फिर कोई भय नहीं रह जाता है, क्योंकि फिर वो निरंकारमय हो जाता है। अभी महात्मा जी बताए कि आप सब तन मन धन वाले नहीं हो। तन मन धन से परे आप हो, जो तलियों में आपको गुरु ने दिखाया है। जो तलियों में दर्शन किए हो आप वही हो। आप तन मन धन नहीं हो। इसको ज्ञान देते समय ही सदगुरु ने बता दिया कि आप तन मन धन नहीं हो, आप जाति वर्ण भी नहीं हो। अभी बहन जी गीत में बता रही थी, इसका भी आपको ज्ञान कराया गया कि आप ये भी नहीं हो जो नीचे धरती अग्नि जल है, ये भी आप नहीं हो। ऊपर जो सूरज चांद तारे हैं ये भी आप नहीं हो। ये सब आप में है। हवा जीव आवाज ये भी आप नहीं हो। आप इससे अलग हो। जो सदगुरु ने तलियों में इशारा किया है वही आप हो। और जब तलियां हट गई यानी सीमा हट गई, रूप एक ही है। जो तलियों में इशारा दिया गया, तलियां हटाने के बाद भी वही है। तलियां हटने के बाद, सीमा हटने के बाद भी वही है। तलियों में मान लीजिए एक सीमा है उसमें, और वो आत्मा का रूप है जो कि एक सीमा में है। जो बंधन में है, जीव स्वरूप बन करके जो बंधन में है, लेकिन वो बंधन जब हट गया तो आप विराट स्वरूप जो है आपका ये है निराकार प्रभु, और आप यही हो। इसमें कहीं भी तनिक भी संशय नहीं है। शरीर में होकर के भी आप यही हो, आप शरीर नहीं हो।
हम सब ने रंग रंग के कपड़े पहने हैं, क्या हम कपड़ा हैं क्या? कपड़ा तो नहीं है, हम कपड़ा पहन रखा है। उसी प्रकार से शरीर जैसे कपड़ा पहने हुए है, वैसे आत्मा ने शरीर को धारण किया हुआ है, लेकिन आत्मा शरीर नहीं है। तो आप आत्मा हो, आपका मूल स्वरूप जो तलियों में इशारा मिला है यही है। इसी को हमेशा मन में बसाना है, इसी का सुमिरन हमने हमेशा इसका ध्यान करके करना है। जब भी हम सुमिरन करें तो जो इशारा हमें ज्ञान का मिला है तलियों में, ये बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए, नहीं तो शब्द फिर शब्द रह जाएगा। शब्द रह जाएगा। वो शब्द वैसे ही होगा जैसे देखो पिंजरे में तोता भी सीताराम बोल लेता है, राम राम बोल लेता है, लेकिन राम का एहसास नहीं है, सिर्फ शब्द उसको याद है। तो इसलिए सद्गुरु ने आपको इशारे में राम का एहसास, शब्द का ज्ञान भी कराया है। शब्द तो बताया ही है, निरंकार का ज्ञान भी कराया है। तो सुमिरन जब हो तो ज्ञान का सुमिरन हो, जो हमें ज्ञान मिला है निरंकार का, ये ध्यान में हो सुमिरन करते समय, और हर श्वास में इसका सुमिरन हो। फिर कहीं कभी जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी। लाफानी शब्द आया है। लाफानी माने होता है जिसका कभी विनाश ना हो। कहते हैं जगत फानी है, फानी माने मिटने वाला है, ये मिटता रहता है, बनता बिगड़ता रहता है। लेकिन सद्गुरु ने आज वो उस घर में आपको वास कराया है, इस घर का वास कराया है जो लाफानी है। इशारा किया जा रहा है कि उस घर में वास करो तुम जो रहता लाफानी है। तो आप भी लाफानी हो, आपका घर भी लाफानी है। ये सद्गुरु ने कृपा की करके ये चीज दिखाया है आपको, और आपको हमेशा इस घर में रहना है, अपने घर का हमेशा एहसास रखना है, ये नजर, ये ध्यान रहना है कि चाहे जहां भी हम रहें, चाहे जहां भी रहें, चाहे जो भी काम करते रहें, ये एहसास होना चाहिए कि हमारा मूल स्वरूप ये निराकार प्रभु है। जब ये इस पर हमारा ध्यान जाएगा तो संसार मिट जाएगा। संसार की जो उथल पुथल है वो मिट जाएगी, वो बिल्कुल शांत हो जाएगा। संसार के गुण जो हैं वो मिट जाएंगे। आप इस निर्गुण स्वरूप रहोगे जब तक ध्यान इस निराकार में रहेगा, और जब इससे ध्यान हटेगा आप संसार में आओगे तो ये ओझल हो जाएगा। फिर संसार के गुण जो है वो हावी हो जाएंगे। तो इसीलिए सद्गुरु कहता है कि हर श्वास में इसका सुमिरन हो। तुही तुही निरंकार करो, पल पल इसका ध्यान करो, यानी हर पल इसका ध्यान करो। तुही तुही निरंकार करो और पल पल इसको याद करो। इस अमृत को जी भर पियो, तन स्वस्थ करो, दिल साध करो। ये सुमिरन जो है ये अमृत है, अमृत है। सुमिरन अमृत है। तो निरंकार मैं तेरी शरण हां, मैनू बख्श लो, ये अमृत है। इससे तन भी स्वस्थ होगा और मन भी खुश होगा। मन के विकार भी दूर हो जाएंगे और तन भी स्वस्थ रहेगा, मन भी हमेशा प्रसन्न रहेगा। तो यही इशारा आ रहा है सद्गुरु का कि आप इस लाफानी घर में वास करो।
ये जो लाफानी घर है जिसका कभी नाश नहीं होता है, ये आपका घर है। और आप भी, यही तो तेरा असली घर है, यही तो तेरा असली घर है, यही है तेरा रूप महान, यानी रूप भी तुम्हारा यही है, अलग नहीं हो आप। बिन गुरु पूरे कर नहीं सकता इसकी आप कोई पहचान, बिना सदगुरु की इसकी पहचान नहीं होती है। इस पर ही विश्वास जमा कर, इसका ही तू ध्यान लगा, अवतार गुरु से देख के इसको तू ही कहता जा। और सत्संग जी, सदगुरु माता जी रहमत करें, कृपा करें कि सभी संत महापुरुषों के जीवन में जो अवस्था अभी पावन शब्द में आया है, ये अवस्था सभी के जीवन में बसी रहे। मन में ये सदगुरु के शब्द निरंकार प्रभु बसा रहे। मन के सारे विकार, सारे भ्रम दूर रहें, मन भी हमेशा प्रकाशित रहे। सारे महापुरुष तन से, मन से, धन से सुखी रह करके आप भी एक सुंदर जीवन जिए और संसार को भी एक सुंदर देन देते चले जाएं। प्यार से कहना, निरंकार की